कि सर अगर मैं एक ऑर्डर डिलीवर करता हूं तो केवल कितना परसेंट सर्विस चार्जेस रखेगा और उसके बाद मुझे विड्रॉल मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, केवर्क फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की ये थर्ड क्लास है और यकीनन आप में से बहुत सारे जो सेलर्स हैं उन्होंने सवाल रेज किया था कि सर चूंकि एक न्यू फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के हवाले से आप बता रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन और बाकी तमाम चीजों से पहले, गिग बनाने से पहले, प्रोफाइल को सेटअप करने से पहले हमें उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दें कि जिसमें केवर्क का जो प्लेटफॉर्म है वो कमीशन कितना रखेगा, उसकी जो सर्विस चार्जेस हैं वो कितनी हैं और उसके बाद जो विड्रॉ का प्रोसेस है वो आप विड्रॉल का प्रोसेस आप कैसे फॉलो करेंगे और विड्रॉल के लिए कौन कौन से सर्विसेज अवेलेबल हैं और इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो आपके सवालात थे। तो आज की इस वीडियो में मैं यही आपके सवालात, यही कन्फ्यूजन्स मैं क्लियर करने वाला हूं और मैं इस प्लेटफॉर्म को फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर के साथ मैं डिफरेंशिएट भी करूंगा कि वहां पर उसके सर्विस चार्जेस कितने हैं और यहाँ पर सर्विस चार्जेस कितने हैं और इसके अलावा और भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको जानना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे विड्रॉल से पहले आपने अपने आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करवाना, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देना, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ताकि अगर आप केवर्क के ऊपर ऑर्डर्स लेना शुरू करते हैं तो किसी भी मसले के अगेंस्ट आपको उसका सलूशन का पता होना ज़रूरी है। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर तीन चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है विड्रॉल का प्रोसेस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और फॉरमोस्ट क्वेश्चन होता है कि सर विड्रॉल का प्रोसेस क्या होगा, कहीं ये फेक तो नहीं है, कहीं स्कैम तो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। उसके बाद केवर्क सर्विस फी। ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कब केवर्क के ऊपर काम शुरू करने से पहले, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने केवर्क के हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन या फिर आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, फर्स्ट गिग कैसे क्रिएट करना है, आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी तो पहली दो वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करूंगा या फिर आई बटन में मैं लिंक शेयर करूंगा, ज़रूर देखिए। और देखने के बाद आप ये वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप अब इस वीडियो को पहले देख रहे हैं तो आप सही टाइम पे पहुंच चुके हैं इस वीडियो के ऊपर, तो पहले ये वीडियो देखें। आप मुतमईन होते हैं तो आप उन वीडियोस में जाके रजिस्ट्रेशन करें, गिग्स बनाएं और एक्टिव रहें, ऑर्डर्स लेना शुरू करें और कमाएं। ठीक है, तो पहला सवाल हमेशा ये होता है कि सर विड्रॉल का प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब विड्रॉल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। विड्रॉल में जब आप चले जाते हैं तो विड्रॉ का स्केड्यूल क्या है। ठीक है, क्या जैसे कि फाइवर के ऊपर आपका ऑर्डर जब कंफर्म होता है और बायर उस चीज़ को क्लियर करके ऑर्डर को कंप्लीट करता है तो उसके 14 दिनों के बाद आपके अकाउंट में वो पेमेंट आती है। अब विड्रॉ करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो पेमेंट क्लियर होने की लिमिट है फाइवर के ऊपर। ठीक है, मतलब 14 दिनों में वो पेमेंट क्लियर होगी, मतलब हर ऑर्डर 14 दिनों के बाद क्लियर होगा। लेकिन आपके अकाउंट में अगर कोई पेमेंट पड़ी है तो उसको विड्रॉ करवाने के लिए आपको कोई लिमिट नहीं है। आप आज भी कर सकते हैं, अगर पेमेंट पड़ी है कल भी दोबारा कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिन मुख्तस हैं, स्पेसिफिक डेज हैं, उनमें आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये क्यों, इसके बारे में मजीद जानेंगे। दूसरा सवाल ये होता है कि मैंने विड्रॉ रिक्वेस्ट की है लेकिन मुझे अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा सवाल, पेमेंट जो आपका विड्रॉल है वो रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। कब होगा इसके बारे में भी जानेंगे। विड्रॉल का मेथड क्या है, कौन से मेथड्स हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और विड्रॉल इन लोकल करेंसी, लोकल करेंसी में भी आप विड्रॉ कर सकते हैं पूरी दुनिया में, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि केवर्क का जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो कैसा है, कब कब होता है और आपको पेमेंट कैसे रिसीव होगी। जो विड्रॉ रिक्वेस्ट है वो आप हफ्ते में 2 बार भेज सकते हैं। मिसाल के तौर पे मंडे को एक रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं और थर्सडे को आप भेज सकते हैं। ठीक है, आपके अकाउंट में मिसाल $300 पड़े हैं और आप उसको विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो या तो आप पीर को कर सकते हैं या थर्सडे को कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और दिन में नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब जब विड्रॉ रिक्वेस्ट जब आप करेंगे तो आपके अकाउंट में पेमेंट कब आएगी, तो जब आप मंडे को करेंगे तो अगले 3 दिनों में आएगी। मिसाल अगले विड्रॉल वाले दिन तक आपके अकाउंट में पहुंच चुकी होगी, मिसाल थर्सडे तक। अगर आप थर्सडे को करते हैं फिर मंडे तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में
वो पेमेंट रिलीज होगी। ठीक है, तो ये जो है वो नॉर्मली स्केड्यूल है पेमेंट का। और सम केसेस के अंदर यहाँ पर मेंशन किया है कि 5 बिजनेस डेज भी लग सकते हैं इन रेयर केसेस की। अगर कभी कभार कोई डिले अगर वाकई होता है तो वो 5 बिजनेस डेज हो सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन 5। मिनिमम डेज 3 डेज में आपके अकाउंट में पेमेंट रिलीज हो जाएगी। बट देयर आर स्पेसिफिक डेज where you have to initiate the request for the withdrawal, that is Monday and the Thursday. Why can I only withdraw funds twice a week? क्यों, ये बहुत आपका सवाल होना चाहिए कि क्यों मैं 2 ही दिनों में विड्रॉ रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकता हूं। तो इनकी टीम का कहना है कि चूंकि सिक्योरिटी मेजर्स को यहाँ पर फुलफिल किए जाते हैं, आपके हर विड्रॉ रिक्वेस्ट को मैन्युअली उनकी टीम रिव्यू करती है और फिर उसको अप्रूव करती है। तो चूंकि बहुत सारा टाइम उनको इसमें लगता है तो वो 2 दिन इसलिए मुख्तस किए हैं ताकि मंडे वाले जो रिक्वेस्ट हैं वो अगले जो थर्सडे तक क्लियर कर सकें उनकी टीम की तरफ से, और थर्सडे वाले मंडे तक क्लियर कर सकें। चूंकि मैनुअल रिव्यू होता है तो इसमें डेफिनेटली टाइम लग सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक कंपैरिजन शेयर किया है। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर 2 दिन है तो बाकी तमाम प्लेटफॉर्म तो ऐसा नहीं करती। तो यहाँ पर अपवर्क के बारे में लिखा है कि नॉट अर्लियर देन 5 डेज आफ्टर रिव्यूइंग फंड्स टू योर अकाउंट डेली विड्रॉल अलाउड। ठीक है, यहाँ पर 5 डेज चाहिए होते हैं रिव्यू करने के लिए। यहाँ अपवर्क के ऊपर 5 डेज चाहिए होते हैं आपके फंड्स रिलीज होने के लिए, जो जहाँ पर आप अपने अकाउंट में आप रिसीव करते हैं। लेकिन विड्रॉ यहाँ पर भी अनलिमिटेड है। ठीक है, लेकिन केवर्क में 2 दिन है। फाइवर के ऊपर भी क्या है कि 14 दिनों के बाद अगर आप अपने अकाउंट में अमाउंट जो है वो विड्रॉ करते हैं तो वहां से आप अपने अकाउंट में भी जो है वो विड्रॉ कर सकें, लेकिन 14 दिनों के बाद। ठीक है, अब चूंकि वहां पर टॉप रेट सेलर्स 7 दिनों के बाद विड्रॉ कर सकते हैं, 7 दिनों के टाइम के बाद उनके अकाउंट में पेमेंट आती है, वहां से वो विड्रॉ कर सकते हैं। freelancer.com हफ्ते में ये भी 2 दिन जो विड्रॉल का देता है, और यहाँ पर मिनिमम जो पे आउट है वो है $30। आपके अकाउंट में $30 है तो ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज आप freelancer.com पे नहीं कर सकते। और हफ्ते में 2 दिन के वर्क की तरह आप इसको जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपके विड्रॉ के हवाले से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो। ठीक है, अब यहाँ पर विड्रॉल मेथड और विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर बात करेंगे, बाकी चीजें नॉर्मल है। ठीक है, विड्रॉल मेथड में आप अपना कार्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो नंबर 2 में आपको मैंने समझाया है अकाउंट बनाने के बाद कि सबसे पहले आपने अपना फ़ोन नंबर और ईमेल को वेरीफाई करने के बाद अपनी प्रोफाइल सेट करेंगे। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वहाँ पर आप अपने बैंक या अपने अकाउंट के लोकल कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, तो पूरी दुनिया से किसी भी कोने में आप हैं तो वहाँ पर आप अपने बैंक से रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, यहाँ पर कोई पेपॉल, पेयोनियर, कोई कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। आप अपने बैंक का जो अकाउंट नंबर है, बैंक का जो कार्ड नंबर है वो आप एंटर करेंगे तो वहां पर आप रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन में बहुत सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली देखा जाता है केवर्क के पास। ठीक है, तो जब तक आप अपने ईमेल और फोन नंबर को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को एंटर नहीं कर सकते। तो इन ऑर्डर टू गेट योर विड्रॉल मेथड एक्सेप्टेड, आपने अपने फोन नंबर और ईमेल एड्रेस को हर सूरत में वेरीफाई करवाना है। ठीक है, उसके बाद विड्रॉ इन लोकल करेंसी। अब लोकल करेंसी में अगर आप करवाना चाहते हैं तो फिर वही हिसाब है, जैसे कि हम लोग फाइवर से निकाल कर पेयोनियर में लेके जाते हैं, वहाँ से पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में लेकर आते हैं, तो वहाँ से पेयोनियर की ट्रांजैक्शन फ़ी कटती है और यहाँ पर कन्वर्जन फ़ी कटती है। तो इस तरह आप अपने बैंक में रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ विड्रॉल के जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है आपके विड्रॉल से पहले। एक होता है POI, एक होता है POA। ये दोनों चीज़ें जब तक आप वेरीफाई नहीं कराएंगे आप रिस्क वाले फैक्टर में आएंगे और वहाँ पर हो सकता है कि आपको विड्रॉल प्रॉपरली जो है वो मिले ना। समटाइम यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि इन दोनों चीज़ों की वजह से आपके पेमेंट जब होल्ड हो जाती हैं, तो कोशिश ये करें कि अपने जो है वो वेरिफिकेशन जो है वो ज़रूर करवाएं। ये देखें, लेट गेट यू वेरीफाइड, यहाँ पर 2 चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जो पॉइंट ऑफ एड्रेस है, कोई बिल वगैरह, वो एक्सेप्ट करते हैं। दूसरे डॉक्यूमेंट में आपका CNIC या लाइसेंस चाहिए होता है या आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आई नीडेड के अंदर आप देखें ये चीज़ें चाहिए होती हैं। और मैंने शायद
पॉइंट ऑफ एड्रेस का था, ये अनकॉन्शियसली मैंने कह दिया है, लेकिन ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो बात आपसे डिस्कस करने वाली है वो तीसरे पॉइंट के ऊपर सर्विस फी है, ठीक है। अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर अगर मैं एक ऑर्डर डिलीवर करता हूं तो केवल कितना % सर्विस चार्जेस रखेगा और उसके बाद मुझे विड्रॉल मिलेगा। तो यहां पर ये बहुत गौरतलब बात है और आपको इसके हवाले से पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर आपके ओवरऑल ऑर्डर की जो पेमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो बेसिक ऑर्डर है वो कितने बजट का है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर इसने 3 स्लॉट्स दिए हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा अपवर्क और फाइवर के ऊपर 20% वहाँ पर कमीशन है, उसके सर्विस चार्जेस है। लेकिन यहाँ पर कुछ आसानियाँ हैं, लेकिन वो जो आसानी बनती है वो बहुत बड़े लिमिट के बाद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी 20% ही समझे, क्योंकि आप 500 से ज़्यादा एक्सीड कभी करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए बेनिफिट है। मिसाल के तौर पर अगर आप 500 बिलो आप अगर अपने ऑर्डर्स को डिलीवर करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो ऑर्डर है वो अगर 500 से कम है तो 20% आपके जो सर्विस चार्ज है वो डिडक्ट होंगे। अगर 500 से लेके 5000 के दरमियान तक है तो 12%, और अगर वो 5000 से ज़्यादा है तो 7.5% यहाँ पर आपके डिडक्शन होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ है, क्या ये पर ऑर्डर है या ओवरऑल रेवेन्यू है? इसके वाले से अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सर्विस फी आर कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच ऑर्डर एंड डिपेंड्स अपॉन द टोटल रेवेन्यू बिटवीन अ बायर एंड सेलर, ठीक है। रेवेन्यू इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ बायर हैज स्पेंट ऑन योर सर्विस। रेवेन्यू इंक्लूड ऑर्डर ट्रांजेक्शन एज वेल एज टिप्स द बायर लीव्स, ठीक है। यहाँ पर आपके टिप्स भी इसी में शामिल होंगे। अच्छा, जहाँ तक मुझे इस स्टेटमेंट से लग रहा है कि वो जो एक बायर और सेलर के दरमियान में जो ऑर्डर का ओवरऑल रेवेन्यू का रिकॉर्ड है उसमें अगर 5000 से कम है, सॉरी 500 से कम है तो 20%, उससे ज़्यादा है तो 12%, अगर 5000 से ज़्यादा है तो 7.5। मुझे लगता है कि ये 20% ही चलेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा छोटे मोटे आपके पास ऑर्डर्स रिसीव होते हैं तो उसमें कोई ऐसी जो बात नहीं है कि जिसमें 500 से ज़्यादा का कोई प्रोजेक्ट हो। अगर ऐसा है तो 12% आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवालात थे जिसका आपको जानना ज़रूरी था, और किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को शुरू करने से पहले ये वो सवालात हैं जिनका आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके सवालात भी थे तो मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताऊं। साथ जाते जाते आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपने क्या करना है, Kwork के फुटर में जाके आपने प्रोहिबिटेड सर्विसेज और अप्रूवल प्रोसेस फॉर Kwork ये दोनों ज़रूर पढ़ने, ताकि इससे भी आपको हेल्प मिले और बआसानी आप किसी भी मुश्किल को इजीली टैकल कर सकते हैं और अपने इस न्यू फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर जर्नी को सक्सेसफुली कैरी ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।